देवधुरा की ऐतिहासिक बग्वाल। काली कुमाऊं में खेली जाने वाली 20 बग्वालों में से केवल एक ही बग्वाल रह गई है, जिसे श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन देवधुरा में 12 ही माता के मंदिर में खेला जाता है। इस दिन यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसे बग्वाल मेला उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। अब जानते हैं बग्वाल का अर्थ है। मीनिंग ऑफ बग्वाल्स। बग्वाल का अर्थ होता है पत्थरों की बारिश या पत्थर युद्ध का अभ्यास। पत्थर युद्ध पहाड़ी योद्धाओं की एक विशिष्ट सामरिक प्रक्रिया रही है। महाभारत में इसे पाषाण युद्ध, असम युद्ध, विरासत कहा गया है। जिस प्रकार वर्षा काल की समाप्ति पर पर्वतों के राजपूत राजाओं द्वारा युद्धाभ्यास किया जाता था, ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे ठाकुरी शासकों या मांडलिकों द्वारा भी वर्षा काल की समाप्ति पर पाषाण युद्ध का अभ्यास किया जाता था, जिसे बग्वाल कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद राजाओं के काल में पाषाण युद्ध की परंपरा जीवित थी। उनके सेना में कुछ सैनिकों की ऐसी टुकड़ी भी होती थी जो दूर दूर तक मार करने में सिद्ध हस्त थी। बग्वाली पर्व के दिन इसका प्रदर्शन भी किया जाता था। कुमाऊं में पहले दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज को बग्वाल खेली जाती थी, इसलिए इस पर्व को बग्वाली पर्व भी कहा जाता था। पत्थर युद्ध पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। इसका सशक्त उदाहरण कुमाऊं की बूढ़ी देवी परंपरा है। कुमाऊं में पहले कई स्थानों में बग्वाल खेली जाती थी। चंद राजाओं तक बग्वाल का प्रचलन था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। केवल श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन देवधुरा वाराही मंदिर में बग्वाल खेली जाती है। कुमाऊं में केवल एक ही बग्वाल मनाई जाती है। इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन अर्थात रक्षाबंधन के दिन चंपावत जिले के देवधुरा मां बाराही के मंदिर में खेला जाता है। परंपरा के अनुसार आषाढ़ी मेला शुरू छपने के दिन श्रावणी शुक्ल एकादशी के दिन इस पत्थर युद्ध में भाग लेने वाले महर फटियालों के 4 खामों गढ़वाल होते चंपावत, चमियाल, वालिग और लमगड़िया एवं 7 थोकों के मुखिया वाराही देवी के मंदिर में शुभ मुहूर्त पर देवी के डोले की पूजा करते हैं। ऐसे सागी पूजा कहा जाता है। इस जो पूजा होती थी उसे सागी पूजा कहा जाता था। इसके बाद ये लोग दूसरे को पारंपरिक रूप से पूर्णिमा की बग्वाल को आमंत्रित करते हैं। पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन चारों खामों के मुखिया सुबह यहाँ आकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं और देवी का प्रसाद लेकर अपने गांव में जाकर वितरित करते हैं। उसके बाद इस बग्वाल में स्वेच्छा से भाग लेने वाले, जिन्हें धोखा देवी को अर्पित कहा जाता है, वे निशान ध्वजा, ढोल नगाड़े, शंख, घड़ियाल, गाजे बाजों की ध्वनि के साथ आत्मरक्षा के लिए छतोलिए लेकर और हमला करने के लिए गोल पत्थर लेकर भी बाराही धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इनके प्रस्थान से पहले महिलाएं इनकी आरती करती हैं, अक्षत रखती हैं और महिलाएं उन्हें अस्त्र शस्त्र के रूप में खुद द्वारा चुने हुए गोल पत्थर देती हैं। पूरा माहौल युद्धमय होता है और शंकुनाकर मंगल गीत गाकर उन्हें विदा करती हैं। प्राचीन काल की शतराणियों की तरह विजय होकर लौटने की मंगल कामना करती हैं। इसमें एक खास चीज़ होती है कि इस पत्थर युद्ध में भाग लेने वाले धोखा कहते हैं, यदि उनकी माता जीवित है तो युद्ध रणभूमि में जाने से पूर्व अपनी माँ को माँ वाराही स्वरूप मानकर माँ का स्तनपान अवश्य करता है, चाहे वह कितनी भी उम्र का हो। इसके पीछे यह विश्वास होता है कि मातृशक्ति का अमृत इस महायुद्ध में उसकी रक्षा करेगा। धोखा पत्थर युद्ध में भाग लेने वाले को सागी पूजा से बग्वाल के संपन्न होने तक कठोर अनुशासन, व्रत और नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे मंडुवे की रोटी, मसूर की दाल, मांस, मदिरा, बाहर का खाना, स्त्री सर्ग आदि का परहेज करना पड़ता है। वाराही धाम पहुँचने के बाद ये देवी गुफा की परिक्रमा करने के बाद रण क्षेत्र खोलिया खाड़ दूबा चौड़ नामक इस मैदान के 5 फेरे लेने के बाद अपने पत्थर और छतोलियों के साथ अपने नियत मोर्चे पर डट जाते हैं।
इसमें कई रिश्तेदार एक दूसरे के विरुद्ध योद्धा रूप में खड़े रहते हैं। इसके बाद युद्ध घोष के लिए बाजा बजता है तो सभी सावधान मुद्रा में तैयार हो जाते हैं। फिर नियत समय पर पुजारी जी युद्ध का शंखनाद करके पत्थर युद्ध आरंभ की घोषणा करते हैं। दोनों तरफ से पहले थोड़ी देर कोरी बगवाल बिना छत्रों की सुरक्षा के खेली जाती है। फिर थोड़ी देर में छत्रों की आड़ में ऐसे भयंकर पत्थर वर्षा होती है कि उस समय कोई बाहरी शक्ति उनके बीच घुसने की हिम्मत नहीं कर सकती है। इसमें भाग लेने वाले योद्धाओं के अंदर ऐसा जोश और उन्माद होता है कि उस समय पत्थर के चोट का दर्द भी महसूस नहीं होता है। इन धड़ों के बीच होने वाले युद्ध में जब पुजारी को यह अनुमान हो जाता है कि लगभग एक आदमी के बराबर रक्त प्रवाह हो गया है, तब वे छत्र की आड़ लेकर एक हाथ में चवर और शंख बजाता है। युद्ध क्षेत्र के मध्य जाकर शंख बजाकर वह चवर हिलाकर युद्ध विराम की घोषणा करता है। इसके बाद युद्धरत चारों खामे एक दूसरे को उत्सव के सफल समापन पर बधाई देते हैं और रण क्षेत्र में विदाई लेते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवा भी दी जाती है। लोक कथा क्या है? इसके पीछे कथा लोक कथा के आधार पर माँ वाराही देवी के गढ़ों को तृप्त करने के यहाँ के चारों क्षत्रिय धड़ों में से बारी बारी से नर बलि देने का प्रावधान तांत्रिकों ने बनवाया था। कहते हैं कि एक बार चमियाल खान की वृद्धा की एक लौते पौत्र की बलि देने की बारी आई तो वृद्धा अपने वंश के नाश का अभ्यास से दुखी हो गई। उसने माँ वाराही देवी की पिंडी के पास घोर तपस्या करके माँ को खुश कर दिया। माँ ने प्रसन्न होकर बोला, यदि मैं गढ़ों के लिए एक आदमी के बराबर रक्त की व्यवस्था हो जाए तो वे नर बलि के लिए नहीं बोलेंगी। तब सभी धड़े इस बात पर राजी हो गए थे कि नर बलि के लिए किसी को नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सब मिलकर एक मनुष्य के बराबर खून अर्पण करेंगे। कहते हैं तब से यह परंपरा चली आ रही है।